अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। तो क्या हाल है आप सबका? मेरा नाम है अहमद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे होंगे खुशबाश होंगे, मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक व्लॉग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और एक स्टोरी टाइम की तरह। वो आप लोग सोच रहे होंगे वो किस तरह, तो आपको आगे पता चल जाएगा। और जो लोग इस वीडियो के टॉपिक को, टाइटल को देख के आए हैं, तो यार प्लीज़ वेट करो, मैं आगे आपको बताऊँगा। रुको जरा, सबर करो। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि नया चैनल है, सपोर्ट बहुत चाहिए और उससे मेरी एक मोटिवेशन भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं एक वेडिंग फंक्शन पे गया था और मैं लड़के वालों की तरफ से था। फ्राइडे को मैं गया था। फ्राइडे को सबसे पहले सुबह उठा। यार उस दिन एक गलती होगी मेरे से, मैं सुबह थोड़ा लेट उठा और फ्राइडे का पहले मंथ का पहला वीकेंड था, तो उस पर फौजी वगैरह जितने भी होते हैं सबको तनख्वाह वगैरह मिली होती है। पहला वीकेंड होता है तो सारों ने छुट्टी जाना होता है। इतना रश था उस दिन। पहली गलती तो मेरे से ये हो गई कि मैं उस दिन चला गया। और हुआ ये कि मैं सुबह उठा, ठीक है, सुबह मुझे चाहिए था कि मैं जुम्मा पढ़ते साथ फ़ौरन निकल जाता, मगर मैं सुबह लेट उठा तो पैसे वगैरह निकलवाने थे एटीएम पे। घर वालों के साथ में गया, सबसे पहले पैसे वगैरह निकलवाए और फिर वापस आया, जुम्मा वगैरह पढ़ा, तैयारी की, और जो कपड़े साथ लेके जाने थे वो अभी तक धुलने थे। तो फिर आके मामा को कहा कि वो सारे कपड़े वगैरह धोएं। तो इस तरह काफ़ी टाइम हो गया और मैं काफ़ी लेट निकला था घर से, तकरीबन 4 या 5 बजे निकला। और उधर मैं पहुंचा तो एक और बड़ी बात होगी कि जिस टाइम मैं पहुंचा ना, वो तकरीबन 6 बजे मैं पहुंचा था उधर, ठीक है, और मैंने टिकट ली तो वो 6:15 की थी। हाँ 6:15 की थी और मेरी बस ने 6:15 पे वहाँ से निकलना था। तो उधर एक बस आई, मैंने समझा हाँ ये मेरी बस है, मगर वो 5 बजे वाली बस 6:15 पे आ रही है। तो फिर सोचो मेरी कब आएगी। मेरी बस 7 बजे आई, 7 बजे, अंदाज़ा लगाओ। एक तो ऊपर से जुम्मा, इतना रश और इतनी लेट। और मैंने जहाँ आगे जाना था वो भी एक गांव टाइप है, तो उधर सारे जल्दी सो जाते हैं, तो इतना मतलब शहरी टाइप माहौल नहीं है। हमारे इधर शहर में तो 10 बजे कुछ भी नहीं है, आम सी बात है, 10-11 इसके बाद ही तो असल शुरू होता है इधर का माहौल। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? रात हुई तो उधर ऐसा नहीं है सिस्टम, उधर कुछ और ही उल्टा सिस्टम है। तो मेरी गाड़ी जो थी वो 7 बजे चली, ठीक है, 7 बजे चली। तो रास्ते में मैंने एहतियात के लिए घर वालों को कॉल कर दी कि हाँ मैं लेट जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो घर वालों को बता देते, परेशान ना हो, फिक्र ना होगी उनको। तो मैंने कॉल कर दी, साथ एक बंदा बैठा था, उसके मोबाइल से मैंने कॉल कर दी। तो एक दफ़ा तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को कॉल की, मैंने उनको बताया कि हाँ मैं जा रहा हूँ, गाड़ी लेट चली है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आगे से उन्होंने मेरे पापा को नंबर दे दिया। मेरे पापा घर पे नहीं है, ठीक है, और वो किसी काम के सिलसिले से गए हुए हैं। मामा घर पे हैं और हम बहन भाई सारे। तो शादी का फंक्शन आ गया, उन्होंने कहा कि अब पापा तो जा नहीं सकते, मामा भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर पे सारे अकेले से स्कूल वगैरह जाना होता है। तो बस मैं ही एक रहता था। मुझे उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो मैंने एहतियातन एक उनको कॉल कर दी। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना यार, बहुत मज़े की वीडियो है, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और टाइटल पे भी बात करेंगे। तो मैं चला, ठीक है, 7 बजे मेरी गाड़ी चली। मैंने उनको कॉल कर दी कि हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी मेरी चल गई है, मैं थोड़ा शायद लेट पहुँचूँ, क्योंकि 7 बजे चली है तो हमारे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने 11 बजे तक पहुँचना था वहाँ पे। तो मैंने कॉल करवा दी घर वालों को, उन्होंने आगे से पापा को नंबर दे दिया। और जिनके पास मैं जा रहा था, नानो हैं हमारी वहाँ पे। आपको शायद ये तो बताया ही नहीं कि मैं जा कहाँ पे रहा था। अगर आपको नहीं पता जोराबाद खुशाब, उसका भी नहीं पता, तो सरगोदा का तो पता ही होगा। मैं सरगोदा जा रहा था एक वेडिंग फंक्शन पे। तो मैंने कॉल करवाई, उन्होंने आगे से पापा को दे दिया और पापा ने उनको आगे से मामू को दे दिया। मगर मतलब कि नानों के घर जो मामू थे ना, वो उनकी अभी मतलब छुट्टी थी, आर्मी में है, तो वो छुट्टी आए हुए थे, उनको नंबर दे दिया। मैंने कहा कि यार ये क्या। और पापा मेरे जो है वो बार बार कॉल कर रहे, तकरीबन 5 से 6 बार 2 घंटों के अंदर उन्होंने कॉल की है। मैं तो एक तरह से परेशान हो रहा, उस बंदे की मैं शक्ल देख रहा, जब भी कॉल आए वो मुझे यूं करके देखे। मैं कहूँ कि यार अब मैं क्या करूँ, नंबर तो मैंने दे दिया। वो भी सोच रहा होगा कि यार पता नहीं कैसे घर वाले, मगर फ़िक्र होती है यार वालिदैन को, हमें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हमें तो नहीं पता कि
आपको हमारी कितनी फ़िक्र है, मगर उनको हमारी बहुत फ़िक्र होती है। तो अच्छी बात है, ठीक है, उनको कॉल करनी चाहिए, मगर यार इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। वो बंदा बार बार मेरी तरफ देख रहा, वो सो रहा था, उसकी बार बार कॉल आती थी, वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं कह रहा था यार ये थोड़ी गलत बात है, मगर छोड़ो, जो हो गया हो गया। आप लोग सोच रहे होगे मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है, तो यार मेरे पास सच में मोबाइल नहीं है, ना ही कोई छोटा मोबाइल है बटनों वाला, या ना ही कोई बड़ा है। तो आप लोग सोच रहे हो वो क्यों नहीं है, क्योंकि यार मैं जहाँ पे जाता हूँ कॉलेज में, वहाँ पे भी सबके पास मोबाइल है, और मुझे ना ही यार सॉरी, आप लोगों को ये नज़र आ गई है, मैं चाहता था कि ना नज़र आए, मगर फिर भी आ गई है। इसके मुतालिक मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यार ये अभी थोड़ी देर पहले आया था बाहर रेडी लेके कुल्फ़ी वाला, तो पहले ही मैंने ये पहले थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया ये वाला क्लिप। तो उसमें भाई उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो अच्छा हो गया था, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हो गया था, मगर उसमें इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही थी, तो वो क्लिप मुझे डिलीट करना पड़ा, और अब मैं दोबारा ये वाला कर रहा हूँ। तो यार सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो में। तो मैं आपको बता रहा था मोबाइल मेरे पास क्यों नहीं है, तो यार कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इतना शौक़ भी नहीं है, और ना ही कभी पापा लोगों को तंग किया कि हाँ भाई मुझे मोबाइल लेके दें। मगर अब ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जहाँ पर भी जाता हूँ दिल करता है व्लॉग बनाऊँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो अभी इंशाल्लाह मैं मोबाइल लूँगा। तो यार मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओ कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है, जिसमें गेमिंग वगैरह भी हो जाए, व्लॉगिंग के लिए भी ठीक हो, मेमोरी वगैरह भी। तो इसके लिए कौन सा मोबाइल ठीक है मुझे बता दो, और सब्सक्राइब करो यार समझ रहे हो ना क्यों मोबाइल लेना है। तो थोड़ा सही सा लेंगे, ठीक ठाक हो, जिसमें सही व्लॉगिंग वगैरह हो जाए सब कुछ। तो बताओ यार कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, और वीडियो एंजॉय करो। तो मैंने वहाँ पे पहुँचना था तकरीबन 11 बजे। तो एक और बंदा था मेरे साथ जिसने भी उधर ही जोराबाद ही जाना था। तो मैं तकरीबन साल के बाद जा रहा था, और उधर के वाक़यात हालात भी थोड़े मैंने सुने हुए हैं कि ठीक नहीं है, चोरियाँ चकारियाँ होती रहती हैं उधर। तो उस लिहाज से मुझे अब दिल में थोड़ा कुछ हो रहा था, समझ रहे हो ना, कुछ हो रहा था। मैंने कहा कि यार इतना लेट जा रहा हूँ। पहले शुरू में तो मैं घर वालों ने पूछा हाँ चले जाओगे आराम सुकून से, मैंने कहा हाँ भाई कोई मसला ही नहीं है, मैं बड़ा बहादुर बन रहा था। मगर जाते वक्त जब मैं सोच रहा था ना कि मैंने इतना लेट पहुंचना है, पता नहीं क्या होगा, तो फिर जो है ना मेरी हालत थोड़ी टाइट हो रही थी। तो एक और बंदा था, उसने भी वहाँ पे उतरना था। तो मैंने उससे पूछा कि यार किधर जाना है आपने, उसने भी अब कहीं और ही जाना था, मतलब पता नहीं कौन से टाउन जाना था। तो उसने कहीं और जाना था, मैंने कहीं और, मगर उतरना एक ही जगह पे था। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या हालात हैं उधर के, चोरियां वगैरह अभी मतलब ठीक है निज़ाम? तो उसने कहा हाँ इस तरह का अभी कोई नहीं है, अभी जिस टाइम पे हमने जाना है वो अभी ठीक है। तो मैंने थोड़ा शुक्र अदा किया। और भाई उस वक्त एक मैंने बड़ा अच्छा काम किया कि मतलब मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि मैं इतना लेट जाऊंगा, ये होगा। मैंने बस खिड़की का कर्टन हटाया और बाहर देखने शुरू हो गया। मैंने अपना फोकस ही हटा लिया। जो इस तरह किया करो, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, टेंशन हो रही है जिस वजह से आपको, बस उस चीज़ से अपना ध्यान हटा लो, उसको सोचो ही नहीं, किसी और चीज़ को सोचना शुरू कर दो तो आप मतलब निकल जाओगे उस बात से। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने कहा कि छोड़ो, जब पहुंचना है जो होगी देखी जाएगी। आगे मामू भी खड़े थे तो उसकी वजह से भी तसल्ली हो गई थोड़ी। तो मैं बस कर्टन हटा के विंडो का बाहर देखने शुरू हो गया। और भाई जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना मुझे सफ़र करने का, या रात को आता है या सुबह का टाइम तकरीबन 6-7 बजे, और या असर के टाइम भी नहीं, असर से थोड़ा बाद, असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है उस टाइम जो मज़ा आता है ना सफ़र करने का, यार जो व्यू होता है बाहर का। रात को आप लोग सोच रहे होगे रात को कुछ नज़र ही नहीं आता, तो तब क्या बात है। तो यार रात को जो जंगल वगैरह होते हैं ना उनको दूर दूर से देखने का दिल करता है, पास जाने का नहीं, दूर दूर से देखने का दिल करता है। और सुबह के टाइम ड्यू ड्रॉप्स होते हैं घास वगैरह पे और सब कुछ, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो इस तरह सफ़र करने के ये 3 टाइम मुझे पसंद है। मगर जो डेंजरस है वो रात वाला है, तो उसमें मैं प्रेफर नहीं करता कि किया जाए, मगर मुझे थोड़ा पसंद है, पता नहीं क्यों। तो उधर मैं पहुंचा तकरीबन 11:30 बजे। आगे मामू खड़े थे, उनसे मुलाकात हुई, मिला और घर चला गया। ठीक है, घर जाके मैं सो गया क्योंकि सुबह उठना था, वेडिंग फंक्शन पे जाना था। सुबह मैं उठा तकरीबन 7 बजे उठा था मैं। सुबह 7 बजे उठा। मैंने कहा कि यार इधर तो लोग उठ जाते होंगे, मैं फिर 7 बजे भी उठ के मुझे टेंशन हो रही। मैंने कहा यार मैं इतना लेट उठ गया हूँ, तो अभी क्या होगा 7 बजे। इधर तो हमें पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, इधर तो 11-12 आराम से बज जाते हैं। तो उधर 7 बजे उठ के मुझे टेंशन हो रही कि यार अभी क्या होगा, मैं तो इतना लेट उठ गया हूँ।
तो उधर मैं उठा तो उधर भी भाई वही हालात वो भी अब मतलब गांव से थोड़ा बहुत शहर की तरफ आ रहे हैं ना, तो उधर भी लेट उठने वाला रवाज थोड़ा हो रहा है। वो भी उठे थे तकरीबन 10 बजे, तो मैं 7 बजे उठा, कोई भी नहीं। स्कूल के बच्चे हैं उधर 2-3 छोटे छोटे से, मेरे कज़न हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने स्कूल जाना था, उनकी अम्मियाँ उठी हुई थी और वो खुद उठे हुए थे, बाकी सारे नींद पूरी कर रहे थे, घोड़े बेच के सो रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्या, मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया। तो जो उठे हुए थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये आराम से ही उठेंगे, सोना है सो जो, उठना है उठ जो। मैंने कहा कि अब क्या करना है उठ के, तो मैं भी आराम सुकून से जाके सो गया। और तकरीबन उसके बाद 9-10 बजे मैं भी उठ गया। उस वक्त सारे उठे हुए थे, तो उस वक्त उठा। और जिन्होंने मेरे साथ जाना था वेडिंग फंक्शन पे, एक और चाचू हैं, उन्होंने भी जाना था साथ, तो वो भी तैयार हो रहे, मैं भी तैयार हो रहा, हम सारे तैयार हो रहे और वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पहले क्या था कि जिसकी शादी थी, वेडिंग थी, सॉरी शादी नहीं वेडिंग थी, उसके अब्बू की बरसी थी। फर्स्ट टाइम 12 बजे उसके अब्बू की बरसी थी और उसके बाद वेडिंग का फंक्शन था। यार मैं बार बार शादी क्यों बोल रहा हूँ, वेडिंग का बस छोड़ो यार, वेडिंग को भी छोड़ो, शादी का फंक्शन था बस, ठीक है, शादी समझ लो, वेडिंग है। तो उसका फंक्शन था, ठीक है। सुबह 12 बजे पहले बरसी थी और फिर शाम के टाइम था। तो 12 बजे पहले हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे खाना वगैरह खाया, दुआ वगैरह की, थोड़ा कुरान पाक वगैरह की तिलावत की। तो वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जाओ भाई आप मेकअप करके आओ। यार मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा कि यार ये बरसियों पे मतलब अच्छा भी लगा, एक तरीके से अच्छा भी लगा। मैंने कहा ठीक है बरसी का मौका है तो उस पर इतना मेकअप वगैरह नहीं कर रहे। फिर जब शादी का फंक्शन शुरू होना था, उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब नानों के घर से उनकी तरफ गए थे, तो उन्होंने हमें घर भेजने का कहा कि भाई आप लोग जाओ घर से तैयार होके आओ, मतलब कि सही A1 बन के आओ। तो हम फिर गए घर, मेरे चाचू थे, मेरी खाला थी एक, और मैं था। तो हम लोग गए घर। मैंने तो वही कपड़े पहने हुए थे, बरसी पे जो पहने थे, बस वही एक बार मुंह धोया और चला गया। भाई हम लड़कों की ये अच्छी बात है भाई, एक बार मुंह धो, कंघी करो और निकलो। जो लोग मेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो फिर लड़के नहीं, वो कुछ और ही होते हैं, समझ रहे हो ना। तो मैंने मुंह धोया सब कुछ। और जो मेरी खाला थी, एक चीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार था इस वक्त कि लड़कियां जब तैयार हो के आएंगी पार्लर से और हर जगह से, उनकी शक्लें देखने का मुझे इतना इंतज़ार था कि कितने कितने किलो वो मेकअप थाप के आती हैं अपने मुंह पे। तो मैं उसका इतना इंतज़ार कर रहा। सबसे पहले तो मैंने अपनी खाला को देखा, ओ भाई साहब पूरी डॉल बनी हुई ऐसे, इधर इतना पिंक ब्लैशॉन कहते हैं शायद उसको मेरे ख्याल से, इधर वो इतना ज़्यादा लगाया, वो पूरी की पूरी डॉल लग रही। मैंने कहा यार ये मेकअप है क्या चीज़ है, बंदे को क्या से क्या बना देता है। तो सबसे पहले तो उनको देखा, उनको देख के हैरान, पता नहीं कितने किलो उन्होंने भी थप लिया। फिर आगे मैं उधर गया तो यार उधर तो और ही हालात, उधर तो बिल्कुल ऐसे लग रहा कि दुनिया जहान का मेकअप इन्होंने किया हुआ है। उधर एक मेरी कज़न थी, उन्होंने तो भाई फ़्राक जो पहना था ना, उनका पूरे मतलब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में फ़्राक घूम रहा था। उधर फंक्शन में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पाँव के नीचे उनका फ़्राक नहीं आया होगा। और रास्ते में भी उनका फ़्राक मतलब इतना बड़ा सा था, तो रास्ते में गाड़ियों में जाते हुए भी काफ़ी उनका पाँव वगैरह ऊपर आए तो गंदा हो गया, तो काफ़ी उनको बुरा लग रहा था। तो यार अच्छी बात है, करना चाहिए अपनी मतलब बहनों को होता है, भाइयों की शादी पे नहीं करेंगी तो और किसी की शादी पे करेंगी। अपनी शादी पे तो जो कपड़े होते हैं वही पहनने हैं ना, उस वक्त तो नहीं शौक़ पूरे हो सकते, तो भाइयों की शादी पे शौक़ पूरे करने हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने मतलब प्यारी लग रही थी, ये नहीं कि ठीक नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। तो एक तो उन्होंने फ्रॉक पहना हुआ और ऊपर से इतना मेकअप, ग्रे कलर का उनका फ्रॉक था, ग्रे वाइट सा था, सिल्वर था बल्कि शायद, पता नहीं अब मुझे इतना नहीं याद, वाइट सिल्वर इसी तरह का था। तो मेकअप भी ऊपर से इसी तरह का थोड़ा। तो यार बस मैं देख के ना, मेकअप देख के मैं हैरान हो रहा था कि कितने इन्होंने थपा हुआ है, मेकअप थपा हुआ है अपने मुँह पे। तो उसके बाद हमने जाना था गाड़ी पे, सारों ने, उन्होंने मतलब 2-3 गाड़ियाँ बुक करवाई हुई थी, तो उस पर हम सारों ने जाना था। और भाई साहब बंदे इतने ज़्यादा बंदे, गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ थी, ठीक है, 2 छोटी थी, टोयोटा करोला थी शायद, और एक बड़ी, यार उसका मुझे नाम नहीं आता, ये तकरीबन उसमें
18, हाँ शायद उसको 18 सीटर भी कहते हैं, 18 उसमें सीट्स होती हैं शायद, तो उसको 18 सीटर भी कहते हैं मेरे ख्याल से। और इस तरह बस मुझे नहीं, सुजुकी इधर हमारे पास तो उसको सुजुकी कहते हैं। 9 नंबर उसके मतलब शीशे पे एक 9 नंबर का टैग लगा होता है, एक 7 का, तो उसको 9 नंबर 7 नंबर इस तरह सुजुकी कहते हैं हमारे पास। तो आपके पास पता नहीं क्या कहते होंगे, मुझे नहीं पता। तो उस पर हम सारों ने जाना था और उसमें इतने फंस के हम बैठे, इतने फंस के, मैं इस पे भी बड़ा मज़ा आता है शादी पे के बंदे ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ थोड़ी होती हैं, तो अंदर जुड़ के बैठना होता है सारों ने। तो आगे यार वीडियो पूरी देखना, आप लोगों को अभी शायद इतना मज़ा ना आ रहा हो, आगे बहुत फ़नी मूवमेंट्स हैं, तो वीडियो पूरी देखो, आपको इंशाल्लाह आगे मज़ा आएगा। तो आगे हम गए, ठीक है, जोराबाद से तो हम निकले आराम सुकून से, हमारी गाड़ी गई, कोई मसला नहीं आया। मगर उधर भी कब इधर रुकती थी गाड़ी, ठीक है, एडजस्टमेंट होती थी दूसरी गाड़ी से, कभी बंदे इधर आ रहे, कभी इधर के बंदे उधर जा रहे, पूरे नहीं हो रहे थे बंदे। तो ये मैं मतलब उनको बुरा नहीं कह रहा कि उन्होंने गाड़ियाँ कम की थी, या बस वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। मैं इसमें किसी को कोई मतलब मुझे गिला नहीं है किसी से। तो उन गाड़ियों में बैठने का सबसे पहले थोड़ा सा हुआ कि हम लोग ऐसे जुड़ के बैठे, आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी बंदों की। तो उसके बाद जोराबाद से तो गाड़ियाँ आराम सुकून से निकल गई। मेरे ख्याल से सरगोदा जाके रुकी थी या कहीं और, तो उन्होंने मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी, कुछ बुके वगैरह फूलों के। तो वहाँ पे जब गाड़ी रुकी ना, तो यार सबसे मज़े का मोमेंट्स, फ़नी मोमेंट वहाँ पे आए। वहाँ पे गाड़ी रुकी, ठीक है, हमने गेट खोल दिया, भाई गर्मी लग रही थी थोड़ी, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ आ रही हैं। तो वहाँ पे हमने गेट खोल लिया, दरवाज़ा का गाड़ी का गेट खोल दिया। यार आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, इस वीडियो बनाने में भी ना यार इतनी मतलब पहले इतनी दफ़ा टेक्स लिए हैं मैंने, आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में ना, वो क्लिप्स में दिखाऊंगा। यार मेहनत बहुत लगती है, आप लोगों को नहीं पता ना क्या होता है क्या नहीं होता। वीडियो आप लोग तो देख रहे हो ना, पीछे का आप लोगों को नहीं पता। तो जो इसमें मैंने टेक्स लिए हैं ना, जो मेरे से मतलब वीडियो बनाते वक्त गलतियाँ आती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। आपको पता चलेगा कि यार एक यूट्यूबर की क्या मतलब लाइफ कैसी होती है। तो आप लोग वो देखना और फिर सब्सक्राइब करना है यार सब्सक्राइब करना फिर आपका बनता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखती आंखों सुनते गानों को मेरा सलाम। तो क्या हाल है आप सबका? मेरा नाम है हमाद। तो नहीं एक आपको बात बताऊं, नहीं तकरीबन 50 नहीं, ये गलत बोल दिया। अभी मैंने यही क्लिप थोड़ी देर पहले उसका हमने गाड़ी का गेट खोल दिया, हमने कहा कि चलो ठीक है हवा वगैरह आती रहेगी। वहाँ तो भाई हवा के बजाय कुछ और ही आना शुरू हो गया। आप लोग कुछ और मत सोचना भाई, उधर के जितने भी मांगने वाले थे ना, सारे के सारे आके हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हमने खोला था भाई हवा आएगी, उन्होंने आके और ब्लॉक कर दिया, उन्होंने हमारी सारी की सारी हवा रोक दी, कुछ और ही आ गए। तो और एक वो यार इतने कोई ज़िद्दी किस्म के थे ना, हमारे तो इधर होते हैं ना, उनको बस एक बार मना करो कि हाँ भाई नहीं है तो वो चले जाते हैं, या फिर कुछ होते हैं इस तरह के खड़े रहते हैं, उनको देने पड़ते हैं। तो वो कोई इतने ज़िद्दी किस्म के गांव के लोग, आपको फिर पता है, बल्कि वो गांव नहीं था, शहर था, सरगोदा में शायद रुके थे। तो उधर के वो इतने ज़िद्दी, हम उनको बार बार मना कर रहे, पहले आए 3-4 आए, ठीक है, उनको हमने आराम सुकून से दे दिए, वो हमें दुआएं दे रहे, हम उनको पैसे दे रहे। हमने कहा ठीक है हम सफ़र पे जा रहे हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो हमने उनको दे दिए, तकरीबन हमने उनको पैसे दे दिए। तो 4-5 आए थे, उनको हमने दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा ना कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, इतनी देर से यार खड़े हुए थे, वो मिठाई जहाँ ले रहे थे, बुके ले रहे थे, इतनी देर से हम खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये तो खड़े हुए हैं और दे भी रहे हैं। सारे जहान के आके हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। भाई साहब इतनी कोई
हालत ख़राब हो रही इधर। मुझे तो दिल कर रहा था कि इनको कुछ बोलूं। उनको सारे मतलब गाड़ी वाले कह रहे थे कि बस दे दिए, आप चले जाओ चले जाओ। वो कहते हैं नहीं भाई, इतनी ज़्यादा भरी हुई गाड़ी, 10 रुपये पकड़ाते थे उनको, वो खुश ही नहीं होते। उनको दुआएं देने के बजाय वो हमें और बदुआएं देते थे। 10 रुपये पकड़ा के हम उनको भेज रहे होते, वो हमें और बदुआएं देते थे। हम कहते धुर फिटे मुँह, यार इनको पैसे देने का फ़ायदा ही नहीं है, बदुआएं लेनी है हमने पैसे दे के भी। तो एक तो ये मसला, और ऊपर से वो जा भी नहीं रहे थे। सारे उनको बोल रहे हैं जाओ जाओ। मुझे भी दिल कर रहा था कि यार इनको कुछ बोलूं। मेरी इधर आके बातें अटक रही थी, मतलब नीचे से कुछ आती थी ना बोलूं, इधर आके फिर अटक जाती थी। मैं कहता था यार छोड़ो, अभी इनको बंदा क्या बोले। तो इधर आके बातें फंसती थी, फिर नीचे चली जाती थी, इधर आके फिर कुछ फंसता, फिर नीचे चला जाता। तो यार इतनी कोई मतलब गुस्सा आ रहा था उन पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कैसे बंदे हो तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है। तो यार खुद को एक अपनी उस मतलब खुद को अपनी उस जगह पे रख के सोचो और फिर बताओ कि क्या होगा। आप एक मतलब अपने मज़े में बैठे हो, कोई बंदा आपको बार बार आके तंग कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, आप उसको मना भी कर रहे हो, जो चीज़ उसको चाहिए वो आप उसको दे भी रहे हो, फिर भी वो आपको तंग कर रहा है। तो फिर आपको कैसा लगेगा, आप खुद मुझे बताओ। लगेगा ना अजीब लगेगा, आपको गुस्सा आएगा उस पर। तो हमारी भी यही हालत हो रही थी। और जो भाई उस दूल्हे की अम्मी थी ना, उनकी यार बहुत हालत ख़राब होती। मतलब कि एक है ना यार, खुशी का मौका है, उनके बेटे की है शादी है, तो उस पे आके वो सारे उनको तंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं खुशी के मौके पे, वो आके हमें तंग कर रहे हैं। तो एक उनको इरिटेशन सी हो रही थी। आप लोग देख रहे हो यार, ये मतलब काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज खुले हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं ज़बान पे, और ये यूट्यूब चैनल के लिए भी कुछ बोलने पड़ते हैं, समझ रहे हो ना। तो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं यार बड़े, मतलब ज़बान पे। कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी बोलने पड़ते हैं, वहाँ पे भी इंग्लिश का होता है कि इंग्लिश बोलो इंग्लिश की क्लास में। तो भाई इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी आती है, बताऊँ आपको किस तरह। मुझे इंग्लिश बहुत कम है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये इंग्लिश बहुत कम है कैसी। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को तो पता ही नहीं है क्या होती है, मुझे सब कुछ पता है। कम का मतलब क्या होती है, कम का मतलब क्या होता है, आती है। तो मुझे इंग्लिश बहुत कम है यानी आती है। मुझे इंग्लिश बहुत कम है, मेरे नाल चैलेंज होना है, आई विल हरा दे सम यू। यार मैं वैसे ही आप लोगों से मजाक कर रहा हूँ। इंग्लिश मुझे आती है, बोल लेता हूँ अच्छी खासी, ठीक ठाक बोल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और भाई उधर एक लड़की आई, ठीक है, मतलब होगी कोई 15-1 साल की। उसको यार मैं उसको देख के हैरान होता था, यार ये इतनी छोटी सी है और इतनी सी उम्र में इसको इतनी मतलब इतना उसको परफेक्ट मांगना आता था। वो आके यूँ शुरू हो गई गाड़ी में, और हम दरवाज़ा बंद करते थे ना कि जाओ जाओ, दरवाज़ा बंद करना शुरू हो गए थे हमने कहा कि बस छोड़ो, हवा हमें नहीं चाहिए, जितनी आ गई है आ गई है। हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो वो लोग क्या करते थे, यूँ दरवाजे के आगे हाथ रख लेते, दरवाज़ा नहीं बंद करने देते थे। हम लोग यार उनको देख देख के इतना परेशान हो रहे। और एक लड़की आई, ठीक है, मेरा एक कज़न है अली, वो भी काफ़ी मज़ाई है, कभी पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है वो। मतलब वो हो ना अगर सफ़र में साथ, तो मतलब बंदा बोर नहीं होता। तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और एक आके वहाँ पे खड़ी होगी, मांगने शुरू हो गई। तो वो पीछे सारी औरतें बैठी थी तो उनसे मांग रही थी। तो उनको कहती है कि एक फुफ्फो है मेरी, और उनको कहती है कि आप मुझे दे दें, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब पता नहीं उसने ब्यूटीफुल बोला था या कितनी फूल लग रही हैं आप, इस तरह कुछ बोला था उसने। तो हम सारे हंस रहे थे। वो शायद अली, अगर तुझे पता है तो बताइए, उसने ब्यूटीफुल बोला था या फूल। तो वो उसने बोला था पता नहीं क्या। तो फिर वो जो साथ मेरा खड़ा था ना कज़न, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको वो कह रही थी कि हाँ भाई तू दे दे, तुझे एक बंदा प्यारी सी, अल्लाह ताला प्यारी सी मैडम देगा। तो अली यार मेरा तो ख्याल है तेरा भी उस पे मतलब दिल था। मुझे तो उस रिश्ते से कोई इनकारी नहीं है भाई, तू वहाँ पे ही अपना रिश्ता तय कर देता, ऑन का भी हो रहा था, तेरा भी हो जाता। तो वहाँ पे पता है कौन सा गाना सूट करता है? मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ
बात करते हैं टाइटल की। आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है कि हाँ भाई इसके बाद गुर्बत ख़त्म। तो भाई हम गुर्बत ख़त्म कर तो नहीं सकते, कुछ उसके बारे में एडवाइस दे सकते हैं। तो यार उनको सोच सोच के ना मुझे एक दिमाग में आइडिया आ रहा था कि भाई ये इमरान खान जो है ना, ये सारे मतलब ये जो मांगने वाले होते हैं ना, इन सब को एक बार पकड़े, ठीक है, और इनको जाके कोई हुनर या टैलेंट सिखाए और फिर इनको बाहर निकाले। इस तरह मैं कहता हूँ कि यार बाहर के, अब आपको पता है या नहीं, बाहर के मुल्कों में कोई भी गरीब नहीं है, ठीक है। उनके हर बंदे को कोई ना कोई काम आता है। हमारे बंदों को बस यही काम आता है, एक हाथ इस तरह रखा है, एक उंगली इस तरह खड़े की, और बस यही काम है उनका। जिनको काम नहीं आता वो ये शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर कुछ तो होगा, उसी को तो इस्तेमाल करो। हर बंदे में कोई ना कोई खासियत है, अल्लाह ताला ने पैदा की है। तो वो जो बाहर के ममालिक हैं वो लोग अपनी इन्हीं फैसिलिटीज़ को, इन्हीं खसूसियात को यूटिलाइज़ करते हैं और उनके हर बंदे को ना कोई काम आता है। उधर कोई भी गरीब नहीं है, सही है। और हमारे पास क्या है जी, जिसको कोई काम नहीं है वो ये काम शुरू कर देता है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार इनको एक बार पकड़ा जाए, इमरान खान सारों को एक बार पकड़े, सारों को बेशक ना पकड़े, एक दो को पकड़े, तो या ये छुप के मांगेंगे या कुछ, या इस तरह छोड़ देंगे एक किस्म से। और इनको कोई ना कोई जाके टैलेंट या हुनर सिखाएं और फिर इनको बाहर निकालें और ज़्यादा उनकी खातिरदारी कर दें या उनके साथ ज़्यादा कोई फजल करम कर दें और कोई जो टैलेंट सिखाया उसकी कोई दुकान वगैरह बना दें। तो इस तरह यार हमारा मुल्क एक तो तरक्की भी करेगा और इसमें से गुर्बत वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं तो गरीबों के बारे में गलत बोल रहा हूँ, मैं तो उनका साथ ही नहीं दे रहा हूँ। तो यार ऐसी बात नहीं है। लोग, आप लोग कहोगे लोग बातें करेंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी कहेगा कि लोग तेरे बारे में बातें करेंगे। तो भाई लोगों का काम ही बातें करना है। लोग वेले बैठे हैं, उनका कोई और काम नहीं है, उन्होंने हमारी वीडियो देखनी है, उन्होंने हमारे बारे में बातें करनी है। तो ये ताना होता है ना कि लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो इस ताने से यार मुझे इतनी चिढ़ है। जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई लोग कहेंगे तूने ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए, इमरान खान सबको पकड़े और ये वो। अभी तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई तुझे गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है, ये है वो है। और जब ये ख़त्म हो जाएगी ना, अगर ये इस तरह हो जाए, अगर ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर लोग मुझे हवाओं में उठा के कहेंगे हाँ भाई तू तो सबसे अच्छा बंदा है, तूने तो इतना अच्छा आइडिया दिया है। तो यार ये जो लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। उनका और कोई काम ही नहीं है, वो घर वेले बैठे हुए हैं, उन्होंने बातें ही करनी है आपके बारे में। आपके दिल में जो आता है वो करो। और ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल ही जो मतलब दिल का है वो करो। बातें करते हैं लोग, इतना भी कोई बड़ा काम ना करो, बस छोटे छोटे काम ये जो होते हैं ना, लोग कहते हैं कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, बस उन पे टेंशन ना लो, जो दिल करता है कर दो। और हाँ भाई ये जो लोग बातें करते हैं ना, उनके बारे में मेरे पास एक शेर है। अगर आपको नहीं पता तो यार मुझे और मेरे भाई को, मतलब हम दोस्त जो हैं, हमें थोड़ा सा रैपिंग का भी शौक़ है। हम पुराने मतलब जब थे 2-3 साल पहले की बात है, अभी तो हम घर चेंज कर लिया हमने, तो उनसे थोड़े से दूर हो गए, तो इस वजह से मुलाकात वगैरह नहीं होती इतनी। तो शुरू में ना हमें एक रैपिंग का शौक़ चढ़ा था और काफ़ी हमने मतलब रैप अच्छे याद किए थे। तो अभी भी मुझे एक याद है। तो भाई शेर अर्ज़ किया है कि लोगों का काम है बातें बनाना, लोगों का काम है बातें बनाना और मेरा भी फ़र्ज़ है आपको समझाना। लोगों का काम है बातें बनाना और मेरा भी फ़र्ज़ है आपको समझाना। मुश्किल में ये सब जाते हैं छोड़ इन मतलबी लोगों को मुँह ना लगाना। वाह 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 करो यार, इतना अच्छा आपको मैंने शेर सुनाया। ये हमारे एक रैप थे, उनमें एक लाइन थी, तो मुझे आज तक याद है, मैंने वही आपको एक सुना दी है। तो अगर आप कहते हो तो किसी और वीडियो में मुझे कमेंट्स में बताना, आपको किसी और वीडियो में अपना एक रैप भी सुनाऊँगा, काफ़ी मतलब अच्छा रैप है, तो वो भी आपको सुनाऊंगा। रैपिंग काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ। तो उनकी अच्छी बात ये थी कि यार हमने पहुँचना था 6 बजे, ठीक है। 6 बजे हमने उधर हॉल में पहुँचना था, मतलब होटल में पहुँचना था। तो हम घर से ही 6 बजे निकले थे। तो हमने कहा कि यार अब तो इतने लेट पहुँचेंगे, और हम पहुँचे भी 8 बजे। और उन्होंने भाई आगे से एक बात भी नहीं की, इतने वो अच्छे लोग थे यार। एक ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने आगे से हमें शो ही नहीं करवाया कि भाई वो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो भाई परफेक्ट 6 बजे आए थे और हम परफेक्ट 8:30 बजे आए थे। तो उन्होंने आगे से कुछ शो ही नहीं करवाया, ये बहुत अच्छी बात थी उनकी। तो उधर जाके अब एक सबसे बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा मसला जो मेरे खुद के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी कुछ लोगों के साथ होता होगा, कि भाई ये जो
उधर जाके तस्वीरें बनवानी, उधर जाके पैसे देने, उधर जाके हल्ला गुल्ला करना। तो यार ये उन लोगों का काम है जिनमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। तो यार हम में इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। आप लोग सोच रहे होगे मैं इधर यूट्यूब पे चैनल पे तो ऐसे बातें कर रहा हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, बस है। तो भाई ये बात नहीं है। मैं अकेला बैठ के कमरे में वीडियो बनाता हूँ, कोई इधर खिड़की के सामने से या इधर से भी गुजर जाए ना तो मैं बस वीडियो बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार सामने भी ना आओ। तो मुझे अब घर वालों से भी वीडियो बनाते वक्त शर्म आती है। तो आप लोग खुद सोचोगे फिर उधर तो क्या हालत होगी मेरी। तो उधर सबसे पहली बात तो ये, तो यार उधर मतलब आपको पता है या नहीं कि पैसे देने पड़ते हैं ना, शादी पे उनको जाके पैसे देने पड़ते हैं। वो पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, ये मुझे नहीं पता, बस एक रवाज बना हुआ है। तो मैं अपने अब्बू की तरफ से गया था, मतलब वो नहीं जा सकते थे तो मैं उनकी साइड से गया था। तो वहाँ पे मुझे खुद को पैसे देने थे। एक और शादी पे मैं पहले गया था तो वहाँ पे मैंने अपनी खाला को पकड़ा दिए कि आप ही ना आगे में हमारे नाम से आप लिखवा दें कि हाँ भाई मेरे पापा ने इतने पैसे दिए हैं। तो उस वक्त तो मामला ठीक था, चल गया। इधर क्या करना था भाई, जिसने भी पैसे देने थे ना खुद आके उनके साथ देने थे पैसे और तस्वीर भी बनवानी थी। तो मैं सोच के यार परेशान हो रहा कि अब क्या होगा। मैंने अपनी खाला को कहा कि ये ले आप दे दें, उधर जाके मेरा नाम बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब तस्वीरें बन रही हैं, सारे अपने अपने आके दे रहे हैं। मैंने कहा कि यार अब क्या करूं। तो मेरे चाचू मुझे कह रहे थे कि जाओ भाई बैठो, जाओ पैसे दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जाता हूँ। कुछ देर तो मैंने उनको हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ करके मतलब मामला इधर उधर करके उनको कह दिया कि मैंने नहीं जाना, मगर फिर भी आखिर पे मुझे जाना पड़ा। तो बस हाँ एक बात होती है कि जो काम आप करना चाहते हो ना, आपको शर्म आ रही है, वो काम आप शुरू में तो नहीं कर सकते। मतलब मेरा भी ऐसे ही था कि मैं शुरू में कह रहा था कि हाँ भाई मैंने नहीं जाना पैसे देने, मैंने नहीं तस्वीर बनवानी। तो जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा ना, वहाँ पे जाके बैठना पड़ा, तो बस फिर जाके सारी शर्म ख़त्म हो गई। तो ये बात होती है कि जिस काम को आप नहीं करना चाह रहे होते, शर्म आ रही होती है, उस काम में एक बार घुस जाओ तो फिर आपकी शर्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि हाँ, एक मैंने ये बात सोची कि हाँ यार ये सारे भी तो तस्वीर बनवा रहे हैं, तस्वीर बनवाने में क्या है, कौन सी हमारी कोई इतनी भैड़ी शक्ल है, और पैसे ही पकड़ाने हैं। और हाँ, पैसे पकड़ाते वक्त जो काम हुआ ना, मैं आपको इधर उसकी पिक भी शो करवा दूंगा। पैसे पकड़ाते वक्त यार ये काम हुआ कि सारे लोग पैसे जो है ना वो लड़की को दे रहे थे, ठीक है। मुझे तो था ही नहीं कि यार मैंने जाके पैसे पकड़ाने हैं, तस्वीर बनानी है। तो मैं साइड पे था। एक होता है ना यार, मेरे दिमाग में उस वक्त ये भी नहीं आया कि यार देने जो हैं उनको तो एक बार जाके देख लेता हूँ कि देने किसको हैं, लड़की को देने हैं या लड़के को देने हैं। तो यार मैं गया, मैंने जाके मतलब जिसकी शादी थी वो कज़न है मेरा, तो मैंने सीधा जाके ना यूँ उसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए। तो वो हंस रहा, वो कह रहा कि यार मुझे देने हैं कि उसको देने हैं। वो दूसरों को बता रहा कि यार ये देखो ये मुझे दे रहा है। तो तब मैंने कहा कि हाँ इसको नहीं देने होंगे, उसको देने होंगे। फिर बस मैंने उसको ही पकड़ा दिया, उसने खुद आगे दे दी। तो यार मतलब अभी शुरू में है ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चल जाएगा। तो मैंने जाके पैसे उसको पकड़ा दिए और देने किसको थे, लड़की को। तो ये एक तो हो गया, बस अब पता चल गया है। अब देखा भी करूँगा कि देने किसको है। आप लोग भी यार इस तरह अगर किसी पे जाओ ना तो पहले सब माहौल वगैरह देख लेना। किसी शादी पे अगर इस तरह की तस्वीर वगैरह बनवानी हो या कुछ भी पैसे वगैरह देने हो तो पहले थोड़ा सा देख लिया करो माहौल को। और एक बात इससे मुझे और याद आई है, एक और बात याद आई है कि एक कज़न है मेरा, ठीक है, दो कज़न है, 2-3 है। तो वो 2 रहते हैं लाहौर में रहते हैं। और वो जो है ना लाहौर में जब फर्स्ट टाइम गए ना, वो मतलब उधर काम करते हैं, तो जब वो फर्स्ट टाइम गए ना तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो भाई हम शवारमा खाते हैं। वो मतलब गांव से लाहौर गए थे काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई शवारमा खाते हैं। तो वो गए शवारमा खाने। तो शवारमे के ऊपर आपको पता है वो बटरफ्लाई पेपर रैप करके देते हैं। तो उन्होंने बटरफ्लाई पेपर रैप करके दिया। और एक कज़न जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ है, ठीक है, और एक हम सीधा सादा सा है, मेरी तरह ही है। तो उसने क्या किया,
ऐसे पकड़ा शवारमे को और बटरफ्लाई पेपर के साथ ही खाना शुरू हो गया। तो भाई जो कज़न थोड़ा तेज़ तराज सा था उसने उसको बताया कि यार ये तुम किस तरह खा रहे हो, दूसरों को देखो वो कैसे खा रहे हैं। तो पहले उसने ऐसा किया ना कि दूसरों को देख लिया वो कैसे खा रहे हैं, तो फिर उसने बाद में खुद खाया। तो जो सीधा साधा सा था उसने बस पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। तो यार ये है कि जहाँ पे भी आप नई जगह पे जाओ पहले उधर का माहौल देख लो और फिर वहाँ पे देखो कि आपको क्या कुछ करना है। और यार एक और बात आपको बताऊं कि सारा कुछ हो गया, फंक्शन वगैरह हो गया, तो आखिर पे ना वो सारे कज़न आपस में मिलके वीडियोस वगैरह बना रहे थे और पिक्चर्स वगैरह। तो एक और उनमें कज़न था, उसका नाम था साहिल। तो यार साहिल थैंक यू। मैं कहता हूँ कि यार ऐसा बंदा भी होना चाहिए किसी बंदे के साथ, मतलब जिसकी नेचर उस जैसी हो। अब मेरी नेचर ऐसी है ना कि थोड़ी शर्म वगैरह आती है, इस तरह हजूम में नहीं जा सकता उनके साथ। तो एक और मेरा कज़न है वो भी थोड़ा इसी तरह का है, वो भी इतना ख़ास आगे जाके घुस के तस्वीरें ही नहीं बनवा रहा था, पीछे पीछे मेरे साथ ही था। तो यार थैंक यू। अब अगर वो भी ना होता तो मैंने बस चुप करके एक कोने में बैठे रहना था। वो था तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम पास कर रहा था, बातें शातें कर रहा था। मगर एंड में उसके भी कज़न हैं तो वो उनके साथ जाके ना तस्वीरें वगैरह बनाने लग गए। और मोबिर यार तुम्हारे पास कैमरा है, कोई बंदा पूछ ही लेता है यार तस्वीर बनवानी है या नहीं, कोई पिक्चर वगैरह बनवानी है तो बंदा बना ही देता है। मुझे गिला वगैरह कुछ नहीं है, मगर अपना टाइम भी आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, देख लेना। तो बस मोबिर से मैंने ये कहना था कि यार बंदा पूछ ही लेता है। तुम सारे आपस में बना रहे थे, मैं अब नहीं आ सकता था, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें कहूँ कि हाँ भाई मेरी भी बनाओ। तो यार तुम पूछ ही लेते कि हाँ भाई कोई तुमने भी बनवानी है पिक्चर वगैरह तो आ जाओ। तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैंने उनको पैसे दिए सबसे पहले। तो उसके बाद जब वापस आ रहे थे ना, वापस आते वक्त यार एक बहुत मतलब फ़नी मोमेंट है। वापस आते वक्त जो हमारा ड्राइवर था ना गाड़ी का, उसको पता नहीं किसकी याद आ गई, अपने बच्चों की या अपने घर वालों की, किसी की याद आ गई। उसने गाड़ी इतनी तेज़ चलाई, इतनी तेज़ उसने गाड़ी चलाई कि भाई मुझे तो मज़ा आ रहा था, सीधी बात है मुझे तो मज़ा आ रहा था कि हाँ भाई ठीक है तेज़ चला रहे हैं। एक तो बाइक चला चला के भी थोड़ा सा तेज़ चलाने की आदत है। अब यार आप लोगों को एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई बाइक आहिस्ता चलाओ, तो बाइक हम आहिस्ता चलाने की ये नहीं है कि हम लड़कियों को अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये लड़कियों को देख के आगे शौक़े हो रहे हैं या इनको बंदे नज़र आ जाएं तो शौक़े हो रहे हैं इसलिए तेज़ बाइक चलाते हैं। तो उनके लिए ये जवाब है कि भाई हमें तेज़ बाइक चला चला के ना थोड़ी सी आदत बनी हुई है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता यूं बाइक चलाएं अंकलों की तरह तो भाई मज़ा ही नहीं आता। ऐसे दिल करता है कि पैदल चल लो, इससे अच्छा या साइकिल चला लो, बाइक चलाने का फ़ायदा ही नहीं। तो उस तरह जो है ना बाइक तेज़ चलाने का दिल करता है। और जो लोग कहते हैं कि दूसरों को देख के शौक़े हो रहे हैं, तो भाई इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं होती। हम ये नहीं है कि दूसरों को देख के शौक़े हो रहे थे। तो उसने भी पता नहीं क्या सोचा और वो भी गाड़ी तेज़ चलाने शुरू हो गया। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा, मैं आगे बैठा हुआ, पहले मैं सेकंड मतलब ड्राइवर की जो पीछे सीट होती है उस पर बैठा था और आते वक्त मैं ड्राइवर के साथ जो आगे सीट होती है उस पर बैठ गया। तो मैं आगे बैठा हुआ और मेरे साथ दो पीछे कज़न भी बैठे हुए थे। हम सारों को तो सही था, ठीक चल रहा था निज़ाम। तो जो पीछे औरतें बैठी थी ना सारी, उनकी भाई सही हालत ख़राब हो रही। वो जब ऐसे मतलब चला रहा होता था ना गाड़ी, एकदम यहाँ पे टर्न करता था फिर यहाँ पे, तो वो सारी मतलब यूं हिल रही थी और उनको इतना डर लग रहा। एक मेरी फुफ्फो थी, उनको तो वैसे ही मतलब अंधेरे से भी डर लगता है, उनको किसी कमरे में मतलब दरवाज़ा बंद करके बिठा दो तो उससे भी डर लगता है। उनका दिल काफ़ी कमज़ोर सा है, तो उनको इतना डर लगा, इतना वो थोड़ा सा तेज़ करता वो पीछे से आवाज़ें आने शुरू हो जाती, ओए आहिस्ता करो, इस तरह करो, उस तरह। मैं तो अभी आपको उर्दू में बता रहा हूँ, वो जो भाई पंजाबी में बोल रहे थे वो मैं बता नहीं सकता भाई। इतना कुछ उसको उन्होंने पीछे से बोला जब वो तेज़ चलाता था। फिर उसको थोड़ी गैरत आई और वो आहिस्ता आहिस्ता चलाने शुरू हो गया। मगर फिर एंड पे जब गली में घुसने वाले थे ना, उसने कहा कि भाई इनको फिर परेशान करना है। उसने दोबारा से तेज़ कर दी गाड़ी। तो जब आखिर पे जाके उतरे ना, तो मेरी वही फुफ्फो जिनका मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा दिल कमज़ोर है क्या, तो उन्हीं फुफ्फो ने ना उसको उतर के ऐसी मजाक में वो भी लगी हुई थी या पता नहीं सीरियस थी, अब मुझे नहीं पता। तो शुरू में ना तो ऐसी आराम से लगी हुई कि हाँ भाई तूने क्यों इस तरह तेज़ चलाई है गाड़ी और ऐसे हमने घर नहीं जाना, हमारे बच्चे नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ भाई मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, मेरे घर कोई नहीं इंतज़ार कर रहा, मेरे अम्मी अब्बू नहीं इंतज़ार कर रहे।
तो ठीक थी उसकी बात भी, मगर शुरू में तो ऐसी आराम सुकून से बातें चल रही। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मजाक कर रहे हैं आपस में। आपको जैसे पता है कि उतरे और हंसी मजाक में उसको बोल रही थी कि हाँ तूने क्यों तेज़ चलाई है ये वो। तो भाई थोड़ा सा आगे चली ना वो, हम लोग भी आगे चले, मेरे कुछ कज़न वो आगे चल रहे, उनको पता नहीं क्यों घर जाने की जल्दी थी, वो आगे जा रहे और हम लोग पीछे। एक ग्रुप जो था वो सबसे आगे, एक मिडल में और एक सबसे पीछे, लड़कियों का ग्रुप सबसे पीछे। तो उनके साथ वही फुफ्फो थी और उन्होंने आखिर में पता नहीं उनको क्या हुआ यार, इतनी कोई उसको गालियाँ देने शुरू हो गई, क्या सोच के पता नहीं उसको गालियाँ देनी शुरू हो गई, इतना ज़्यादा उसको जलील किया आखिर पे। सारे वो जो पहला ग्रुप था ना आगे जा रहा था, वो भी रुक के पीछे देख रहे कि पता नहीं क्या हो गया। तो उस ड्राइवर को तो जाते जाते मतलब सही उन्होंने धुआं मिसाला शिसाला लगा दिया। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो यार मेरी गलतियाँ हैं इस वीडियो में मुझे वो भी सारा बताना कि क्या क्या गलतियाँ यार, क्योंकि न्यू चैनल है, मुझे इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो मैंने गलतियाँ की हैं वो भी मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी बताना। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि आगे मेरे दिमाग में बहुत कमाल के कंटेंट आए हुए हैं वीडियोज़ के, और वो मैं अपलोड करूँगा। तो आपको काफ़ी मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिलेंगी आगे मेरे इस चैनल पे। तो प्लीज़ अभी से इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।